नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। रुक करते हैं खबरों की ओर। 23 नवंबर 2018 दिन शुक्रवार को स्त्री शक्ति का 5वीं बार स्वतंत्र गंगा कुंभ स्नान में पुरुष अखाड़ों की तरह समांतर स्नान की मांग को लेकर गंग नहर बुलंदशहर में आंदोलन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समाज के हर वर्ग क्षेत्र में महिलाओं की अनदेखी हो रही है। पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के त्याग बलिदान को कहीं जगह नहीं देता है और न ही उन्हें भागीदारी देता है। इसके अलावा स्वामी जी महिलाओं को आगे आने और अपने स्वयं के विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सिद्धायन में सभी भक्तों को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। अब 87 मिशन के द्वारा जो है सभी स्त्रियों का जो है समांतर अधिकार की मांग को लेकर ये कुंभ के मेले में समांतर स्त्रियों का समांतर अधिकार की मांग को लेकर ये 5वां हमारे यहाँ शहर में गंग नहर पर वलीपुरा हाउस पर मनाया जा रहा है। और इसका मूल विषय क्या है? देखिए, अब तक जितना भी सारे शंकराचार्य महाराज के द्वारा स्थापित 10 अखाड़े और 2 अखाड़े अन्य वैष्णव मत के, ये 12 अखाड़े जो हैं, इनकी मान्यता केवल पुरुष प्रधानता को लेकर है। प्रारंभ से इसका विषय चलता आ रहा है कि और इसमें सभी जो है जितने भी इसके महामंडलेश्वर वगैरह हैं वो पुरुष ही रहे। बाद में जब 87 मिशन और कुछ और अन्य मिशनों का प्रभाव ज़्यादा इस पर पड़ा समाज में, तब जो है ये विषय लेकर आया कि भाई स्त्रियों को भी महामंडलेश्वर बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ विषय ये उठता है कि महामंडलेश्वर बना कौन रहा है? पुरुष। और सारे अखाड़े पुरुष, उनके देवी देवता वो भी सब पुरुष। जैसे कि इस पर कई साल पहले जब हमने सबसे पहले फर्स्ट बार करा था, तो उसमें स्वर्गीय जो है स्वरूपानंद जी शंकराचार्य महाराज ने और उनके एक वो थे महंत नरेंद्र गिरी, उन्होंने जो है इस पर हमारे अखबार में उसकी न्यूज़ थी और उस पर प्रतिकार उन्होंने किया कि नहीं, ऐसा कोई नहीं दिया जा सकता, स्त्रियों को समांतर अधिकार नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जो है उनके अनुसार था कि भाई जो है ये संप्रदाय जो है मतलब एक तरीके से शिव जी से चला, पुरुष प्रधानता से चला, और इसमें जो देवता हैं वो भी पुरुष, और जो है उसमें नागा पुरुष वो जो स्नान करते हैं वे भी पुरुष। कुल मिला के एक गंगा को छोड़कर सभी इसमें पुरुष हैं। ये बड़ी हास्यपद है और उन्होंने उस पर ऐतराज उठाड़ दिया क्या, और उसमें मतलब उनका कहना था कि एक तरीके से शास्त्रार्थ तो छोड़ो, मतलब विवादास्पद बनती अगर कोई वहाँ स्थिति इस तरीके की होती। तो असल में ये कुंभ का मेला इसके ही इसी के विरोध में मेरा जो है भाई अभी इतनी महिला स्ट्रांग नहीं हुई है कि जो इस पे विवाद और शास्त्रार्थ कर सके। जब शास्त्रार्थ करना ही नहीं है उन्हें और अपना, तो कौन जो है उनका मतलब सामना करे, जाके बात करे। उनका तो ये है कि भाई हमारे अखाड़े 13वां अखाड़ा बन नहीं सकता, 14वां अखाड़ा किन्नरों ने अभी स्थापित कर दिया, और वो भी अपनी स्वतंत्र मांग के लिए, स्नान वगैरह के लिए मांग के लिए, और जो है वो भी प्रयासरत हैं। अब सवाल यह आता कि इन्हीं से क्यों हम मांगे? क्या मतलब यही लोग रह गए हैं कि यही मान्यता देंगे, या ऐसा है कि इन्हीं का प्रभाव इतना समझ चारों ओर है कि अनादिकाल से काफ़ी सालों से चलते चलते कि इनके साधुओं का वर्चस्व बहुत है, लाखों करोड़ों। तो क्या आगे चल के अगर स्त्रियों का मतलब समूह बढ़ता है तो क्या ये विवादित स्थिति नहीं होगी? अब ये प्रमाणित है किस तरीके से? देखिए, ये जो कुंभ है इसका जो शुरुआती दौर पे अनादिकाल में भी विवादों से ही प्रारंभ हुआ है। अब आप देखिए कैसे कि दुर्वासा ऋषि ने इंद्र आदि देवताओं को शाप दिया। उस शाप से वो तेजहीन हो गए। तेजहीन होने के उपरांत में उन्हें अमृत की वो हुई कि भाई हमें कुछ ऐसा दिव्य पदार्थ पिलाया जाए जिससे हमारी जो है ओज और तेज सब वापस उन्हें सिद्धि के साथ लौट आए। तब भगवान विष्णु भगवान ने इसके लिए उपाय सुझाया कि समुद्र मंथन किया जाए, और उसमें देवता और दैत्यों ने मिलकर इन्होंने संधि करी, और फिर इन्होंने जो है पर्वत और उसके नीचे फिर भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर उसकी जो फाउंडेशन बनाई, और उसके ऊपर जो है नागराज आस्की ने उसके ऊपर जो है तमाम उसका एक लपेटा लिया, और उसके मतलब वो मंथन का रास्ता बनाया, और एक तरफ से देवताओं ने और एक तरफ से दैत्यों ने पकड़कर उसे घर्षण करना शुरू करा। उससे 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, वो विषय है। उसमें धन्वंतरी वेद ने जो अभी ये गया था, एकादशी जो गई थी, तो उस पर धन्वंतरी वेद ने अमृत लेकर प्रकट हुए।
उस अमृत को देखकर देवता और दैत्यों दोनों में विवाद खड़ा हो गया, जिसमें राहु केतु का भी एक एग्जाम्पल है कि भाई वो देवता राक्षस था, वो देवता बन गया और उसने जो है अमृत पी लिया। विष्णु भगवान ने उसके छल को प्रपंच को पहचान लिया, उन्होंने सुदर्शन से उसकी गर्दन काट दी, धड़ केतु हो गया और ऊपर का राहु हो गया। और उस दिन से सूर्य पर भी ग्रहण लगना शुरू हो गया और चंद्रमा पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। तो अगर हम देखें तो ये ग्रहणबाजी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि इंद्र के लड़के जो जयंत थे उनको आदेश हुआ, तो वो जो है उसको लेकर अमृत को लेकर भाग चले। दैत्यों ने उसका पीछा करा, इसको लेकर फिर सब में संग्राम मचा। 10 दिन तक वो शास्त्रों के अनुसार संग्राम चला। उस समय जो संग्राम की वजह से जो अमृत छल का वो 4 जगह उज्जैन, प्रयाग, इनमें मतलब जाकर वो छलक के गिरे उसकी बूंदें। तो वहां पर त्रिवेणी और वहां पर ये कुंभ का निर्माण हुआ और तब से ही परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, उस जगह हमें स्नान करना चाहिए। अब यौगिक विषय इसमें अलग हो गया। योगी में तो इंगला, पिंगला, 2 नाड़ियाँ, सुषुम्ना, 3 त्रिवेणी ये हो गई। और त्रिवेणी क्या बनती है यहाँ पर और मूलाधार में, तो वो जो है और ये कुंडलिनी जागरण हो गया। श्वास और प्रमास का घर्षण से हम 14 रतन जो है एक मतलब जो 7 चक्र है, 7 के अंदर एक 2 रतन है, तो 7 दूनी 14 इस तरीके का ये तो यौगिक होगा। लेकिन बात यहाँ कुंभ की जा रही है जो वर्तमान में चल रहा। तो ये लगभग जो है राय एक वो वे इतिहासकार रॉय, उन्होंने जो है इस पर काफ़ी खोज करी और उन्होंने मतलब हर्षवर्धन और उससे पीछे मतलब कहने का मतलब ये कि ईसा मसीह के काल से भी 600 साल पहले इसका वर्णन उपलब्ध है और वहाँ से होता हुआ ये विषय ये यहाँ आया। कुंभ का मेला स्थापित हुआ, पहले छोटे मेले के रूप में था, फिर धीरे धीरे बड़े मेले के रूप में हुआ। अब यहाँ सबसे पहले वर्चस्व था इनका शंकराचार्य की वजह से कि जो शैव मत वालों का, शैव मत वाले और वैष्णव मत वालों में विवाद हुआ। इस पर फिर ये उज्जैन और इसका जो है उन्होंने अधिकार दिया, तो इतना विवाद हुआ कि 1 लाख आदमी एक टाइम मारा गया, फिर दूसरी बार में 60,000 एक आदमी मारे गए। मतलब ये देखिए कि इतने सब चीज़ों होने के उपरांत में क्या कंडीशन हुई। तो इसमें आप देखिए कि लाखों करोड़ों लोग मारे गए। फिर उसमें उस काल के राजाओं ने और बाद में अंग्रेजी शासन आने पर उन्होंने इसको मतलब सुलह कराई। फिर इनमें तय हुआ कि 3 हमारे और चौथा जो है वैष्णव मत वालों का, इस तरीके से इनका प्रचलन चल रहा है। तब से इनका वर्चस्व निरंतर चला आ रहा है। अब यहाँ हुआ कि जब वैसे तो वेदों में और वेदों के अनुसार ये सब कहते हैं कि स्त्री पुरुष समांतर है और समांतर होने के कारण जो है स्त्री उतनी पूज्य है जितना पुरुष। और अधिकार देने के नाम पे ऐसा लगता है कि अगर हमने अधिकार दिया तो उसके इन्होंने अनेकों कारण बता दिए। वो अनेकों कारण इस प्रकार से हैं कि भाई हम जो है स्त्री को जो है यूँ नहीं दे सकते कि वो समान नहाएगी, उनका ब्रह्मचर्य वगैरह ये सब जो है खंडित होगा और मतलब उनके अपने नियम भंग होंगे। और फिर ये है इतनी, अब तो उनका कहना है कि इतनी भीड़ रहती है साहब, हमारे ही शंकराचार्य और हमारे महामंडलेश्वरों को स्नान करने का मौका नहीं मिलता अखाड़े वालों को। तो उन्होंने कुल मिला के उनके पास व्यूज हैं, एक्सक्यूज हैं कि भाई हम ये ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। तो ये तो एक बहानेबाजी हो गई। तो क्या ऐसा सरकार को ये करना चाहिए कि उन्हें इसी घाट को 2 पार्ट में बांट दिया जाए, एक मतलब पुरुष प्रधानता को लेकर, एक स्त्री प्रधानता को लेकर, कि भाई जो अगर स्त्री का समांतर अधिकार चल रहा है वो भी, जैसे कि अब कोर्ट वगैरह ने ये सब आदेश कर दिए, तो देखने पे ऐसा लगता है कि भविष्य में संभव है ये सब। और जिस प्रकार का हमारा मिशन और अन्य भी जो हैं मिशन इस विषय को लेकर बड़े जोरों शोर से ले रहे कि हमारा प्रारंभ से ही इस पे विषय पर अधिक जोर रहा है। 2000 समझिए कि 9 से 10 से और 12 से तो इस पर बहुत प्रबल हमारी विषय को लेकर रही है। हमारे विषय में जैसे कि अन्य में और इसमें कंपैरिजन क्या है, अन्य और इसमें यह है कि उन्होंने जैसे अखाड़े बनाए तो भी पुरुष प्रधान नाम रखे, समांतर नाम नहीं रखा। उनकी जो इष्ट हैं वो भी पुरुष प्रधान है कि शिव जी हैं, या मतलब जो गुरु है पुरुषवाद उसका नाम लेते हुए। हमारे यहाँ जो जैसे मैं हूँ तो मैं इसका फाउंडर नहीं हूँ, इस विचारधारा को मैंने एकत्र किया है स्त्री को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरा क्या सिद्धांत है कि स्त्री पुरुष समान रहे। जिस प्रकार स्त्री ने अनादिकाल में पुरुष के चारों युगों को पूर्ण करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया और यहाँ तक दिया कि उसे सती होने तक की नंबर आ गया, स्थिति आ गई, तो पुरुष का भी दायित्व बनता है उसकी संपूर्णता में उसी प्रकार उसे समान और मतलब अपने से भी श्रेष्ठ बनाने में सहयोग देना, तभी दिव्य प्रेम घटित होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम केवल सहयोगी हैं। मैं हूं
जैसे मैं हूँ तो मैं सहयोगी हूँ, मैं उसका वर्चस्व नहीं है। यहाँ पे अधिकार उस तरीके से नहीं है। वो शाब्दिक रूप में मुझे गुरु और स्वामी जी वगैरह ये सब कहेंगे, वो तो एक औपचारिकता के संबंध होते हैं। तो क्या होती है चीज़ को लेकर कि तो क्या होता है कि अभी ये देखिए जैसे स्त्री है तो वो कितनी उसमें दायित्व है हमारे आज के समाज में। मतलब वो समांतर पढ़ रही है, पढ़ने के बाद उसे नौकरी भी करनी है, और जो उसका कर्तव्य है जो पूर्व काल से चला हुआ रहा, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो तो केवल विवाह कर लिया, जॉब कर ली, और अपना विवाह करने के उपरांत में पत्नी को मतलब स्त्री को अपने घर ले आया और उसकी सारी जो उसकी जात वगैरह जो भी चीज़ है, गोत्र वगैरह, वो सब बदल दिए, और पता चलिए वो उसका दासत्व भी बनना शुरू हो जाता। फिर बीजारोपण करा और जो संतति सुख हुई उसमें भी उसी का ही नाम पड़ता है। इस विषय पे अभी जो है कुछ कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ विषय क्या होता है कि स्त्री को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ रहा है। वो संतान को भी पालेगी, उसके बाद में मतलब कितने काम है, अपने जॉब करेगी, फिर उसके बाद घर में खाना बनाएगी, फिर संतान का भी दायित्व पूरा पालन करेगी। और ऐसी स्त्री को जो इतनी महानतम अधिकारों को रखती है, उस सब को एक पुरुष या पुरुष प्रधानता का ये समाज किस तरीके से कर रहा है कि उसे नहीं हम समांतर अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि हमारा तो ये भी अधिकार छिन जाएगा। जबकि अधिकार नहीं छिनता। अगर हम किसी को अधिकार देते हैं तो उसके अधिकार से हमारे ही अधिकार और सुदृढ़ और संपन्न होते हैं। यह है सिद्धांत। तो हमें क्या करना चाहिए कि करना क्या चाहिए, सभी को करना चाहिए, और समाज को भी सोचना चाहिए, और विशेषकर स्त्री वर्ग को सोचना चाहिए कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। उसी जागरूकता के लिए मेरा ये जो है यहाँ जो 5वां और आगे चल के ये सब बनेगा गंग नहर पर, बाकायदा पंडाल रहता है, जागरण रहता है, पूर्णिमा देवी वगैरह का ये सब, जो पूर्णिमा देवी का स्नान, पंचोपचार, ये सब पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान, ये सब चार्ज वगैरह रहता है। और उसके उपरांत में प्रसाद वितरण, भंडारा किया जाता है। तो जो मैं कह रहा था कि अखाड़ों में क्या हुआ कि वहां पर स्त्री जो थी वो स्त्री का प्रधानता नहीं है। वहाँ शिव जी का, विष्णु जी का, ब्रह्मदेव का वो वर्चस्व है, और उसके बाद में उनके महामंडलेश्वर पुरुष, और पुरुष महामंडलेश्वर ही स्त्री महामंडलेश्वर का नियुक्ति करेंगे। ये नहीं है कि वहाँ पर एक स्त्री है जो इष्ट के रूप में है, और स्त्री वहाँ मुख्य स्वामी के रूप में है, और स्त्री स्वतंत्र रूप से जो महामंडलेश्वर स्त्री के रूप में नियुक्त करे। ये परंपरा का मेरा जो है पक्ष है। मेरा उस परंपरा का विरोध है जिसमें कि पुरुष ही देव है, पुरुष ही देव है, पुरुष ही स्वामी, और केवल स्त्री को अधिकार दे रहा ऐसा स्वरूप कि लो ये मैंने तुम्हें महामंडलेश्वर बना दिया, और उस महामंडलेश्वर की व्याख्या उसने अपने तरीके से कर दी। अब देखिए जिस गंगा को मतलब लाए गए अनुरोध पर, ये नहीं है कि वो किसी उससे आ गई गंगा जी, और उस पर भी अगर पुरुष प्रधानता लें तो शिव जी ने अपनी जटाओं में बांध दिया, फिर वो रिक्वेस्ट करी, फिर पृथ्वी पर, ये इस तरीके का ये एक पुरुष प्रधानता को लेकर है सच में बताएं तो। लेकिन असलियत क्या है, शिव जी की जो सहस्त्र धाराएं हैं वो ज्ञान का प्रतीक है। वो विषय बिल्कुल अलग है, मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ उन सबको लेकर। तो अब वो गंगा जी हमारे मोक्ष का कारण है, पीछे से पांडवों के मोक्ष का कारण रहा। जितने भी उसमें 60 करोड़ जितने भी सब वो मारे गए, उनका जो है उद्धार करने के लिए, देखिए सागर के पुत्रों का तो है वहाँ पे विषय तो है। फिर उसके बाद में जो है महाभारत में युधिष्ठिर ने वो सारा पिंडदान वगैरह अनुष्ठान करा गंगा में खड़े हुए, भीष्म का वो है ही उसमें विषय को लेकर। तो नतीजा क्या है कि जो गंगा मोक्षदायिनी है, वैसा उसमें प्रदूषण फैल रहा, वो विषय मैं फिर कभी कहूँगा, लेकिन उस विषय को लेकर देखिए क्या होता है कि हमें उस गंगा के इस अधिकार को भी स्त्रियों को समांतर देना चाहिए। गंगा की दोनों ही संतान हैं और दोनों ही समांतर रूप से मोक्ष की अधिकारी हैं, स्त्री भी पुरुष भी। केवल ये नहीं, बहुत सौ ने मुझसे कहा अजी नहा तो रही हैं, नहाने तो दे ही रहे हैं। अरे नहाने देना एक अलग विषय हो गया, अधिकार का विषय अलग हो गया। हम नहाने पे कोई हमारे ऊपर लागू नहीं कर सकता। हम यूँ तो नहाने को अब देखो, अगर हम इसमें देखें तो जहाँ कुंभ का मेला हो रहा है वहाँ तक जो गंगा जी आ रही है, उससे पहले कितने पशु नहा रहे हैं। जो मुहूर्त रखा गया होगा कि भाई मुहूर्त 12 बजे का या 4 बजे का ये मुहूर्त है जो कुंभ के मेले का स्नान वगैरह का, तो उससे पहले तो जीव नहा लिया उसमें। उससे पहले कितने ही मनुष्य सुबह उठकर जो है बिना मुहूर्त के गंगा जी में डुबकी लगा दिए, गोमूत्र वगैरह सारे वो कर डाले, तो वो ना बहता हुआ आया होगा वहां तक, तो शुभ मुहूर्त कहाँ रह गया।
तो ये हमारी मान्यताएं हैं। बात ये है कि मान्यताएं धार्मिक हैं, उनका मैं जो है समर्थन करता हूं, लेकिन अगर ये आडंबर वाली बात है तो ये सब तर्कविहीन बातें हैं। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, समांतर अधिकार दे, और जो कोई भी इस तरीके का अपना अखाड़ा बना रहा है तो उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। वो मैं हूं या कन्या और स्त्रियां समाज कोई अर्ध स्वतंत्र अखाड़ा बने। मैं सभी के ओर से ये कहूंगा कि इस अधिकार के प्रति जागरूक हों, और मैं जो अपने यहाँ आसपास और सभी भक्तों को ये कहूंगा कि वो गंगा स्नान मतलब गंगा नहर पर पहुंचे। वैसे ये नहर जो है गंगा जी से निकली हुई है, और इसके घाट पर स्नान वगैरह ये सब करें, आए पधारें और इस विषय की गंभीरता को जानें, इसमें सहयोग दें। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा सत्यम सिद्धाय नमः स्वाहा सत्यम सिद्धाय नमः सत्यम सिद्धाय नमः सत्यम सिद्धाय नमः स्वाहा 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 सत्यम सिद्धाय। Then
सिद्धाय नमः। ये कुंभ स्नान का प्रतीकात्मक स्थान है, क्योंकि आज तक जो पुरुष ही अखाड़े नहाते आए हैं, तो यहाँ पर हम पांचवा है हमारा गंगा स्नान का, कि स्त्रियों को भी पुरुष साधुओं की तरह, संतों की तरह गंगा स्नान में जगह मिले, अखाड़े का अधिकार भी मिले, यही है। सत्यम सिद्धाय नमः। हम लोग सभी गुरुजी के इस मिशन से, स्त्री मिशन से जुड़े हुए हैं, सत्याग्नि मिशन से, और ये हमारा 5वां गंगा स्नान का है। हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों को भी सर्वप्रथम स्नान करने के लिए दिया जाए। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी महाराज के द्वारा चलाया गया ये 5वां स्त्री शक्ति आंदोलन है स्नान के ऊपर। यही है कि स्त्री जो है वो आध्यात्मिक जगत में पीछे है, तो वो भी अपनी उन्नति करे। भौतिक क्षेत्र में तो बढ़ रही है स्त्री, उसका भी आध्यात्मिक विकास हो और वो अपने को आध्यात्मिक जगत में बढ़ाए। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। यहाँ ये हम 5वीं बार गंगा स्नान कर रहे हैं और ये सत्याग्नि मिशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसको करने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हमें गंगा स्नान में अर्ध कुंभ और कुंभ में भी स्नान करने की इजाज़त मिले, जिस तरह से और अखाड़ों को मिलती है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। ये स्वतंत्र स्त्री शक्ति स्नान 5वां स्नान है। हमारे गुरुजी स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने यह आंदोलन शुरू किया है स्त्रियों की शक्ति जागृत करने के लिए। स्त्रियां अपनी आंतरिक शक्ति जागृत करें और उससे समाज का कल्याण करें। समाज में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए हमारे गुरुजी ने आंदोलन प्रारंभ किया। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय पूर्णिमा देवी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज हमारे गुरुजी के 5वां स्त्री शक्ति आंदोलन हुआ है और आज हमारे गुरुजी ने स्त्रियों को बढ़ाना चाहा है। उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को अपने आप को जानना चाहिए और जितनी अपने अंदर शक्तियाँ हैं उनको उभारना चाहिए, ताकि हमारी स्त्रियों पर आज के समय में जो आंदोलन हो रहा है वो आज के बाद वो आंदोलन ना हो। उसको देखते हुए गुरुजी ने ये बताया है कि अपने आप को पहचानिए। जय सत्यम सिद्धाय।